सवाल उठते हैं कि हो सकता है कि ये तो अभी ट्रेलर हो, भेजा गया हो, जिसमें कोई व्यक्ति और इस बोट पे मौजूद ना हो, शख्स मौजूद ना हो, पकड़ने की वजह से या फिर जानकारी की वजह से, और हो सकता है कि किसी और रास्ते का इस्तेमाल करके दूसरे जरिए से वो वापस आ रहे हो। क्योंकि कोई भी अगर देश की अगर बोट है, ड्रिफ्ट करके नहीं आ सकती, क्योंकि अधिकारियों की निगरानी में होती है, ये सरकारी है। अगर ऐसा है तो कमलेश, यही सवाल मैं मुनीश पांडे से ले लेता हूं, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए। मुनीश, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि 26/11 आपको याद होगा समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया था, और इतने समुद्री रास्ते का दोबारा इस्तेमाल हुआ है, इतने जखीरे अगर मिले हैं हथियारों का और एक बोट से, तो इस पे आप टेरर एंगल से इंकार कर ही नहीं सकते, जैसे खुद एटीएस चीफ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए एटीएस चीफ जो हैं वो खुद मुंबई से रायगढ़ की तरफ रवाना हो चुके हैं। एटीएस की एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, और मुझे यह भी जानकारी मिल रही है कि कोस्ट गार्ड जो है वो भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए उसको लेकर वो भी अपनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है कि अब से 10-15 मिनट के अंदर में कोस्ट गार्ड एक स्टेटमेंट भी रिलीज करे और बताए कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये सारी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन जो आपने सवाल किया है वो बेहद बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई एक ऐसा स्टेट और शहर है जो कि चारों तरफ से लगभग समुद्री इलाके से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी बोट इस तरह से आती है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। दूसरा यह है कि आपने 26/11 का हमला खुद झेला हुआ है। 26/11 के वक्त मैं खुद मुंबई में था, लगभग 8-9 साल मैंने मुंबई में काम किया हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस के साथ काम किया हुआ है। मुझे इस बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है कि 26/11 हमले के बाद में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके पेट्रोलिंग बोट मंगवाई थी। उसके अलावा सुरक्षा को लेकर तमाम वादे किए गए थे, तामझाम किया गया था। लेकिन आज इस तरह से बोट का आना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की बू भी नजर आ रही है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, टाइमिंग देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भी मनाया जा रहा है देश में, और कल भी मनाया जाएगा, और दही हांडी का कार्यक्रम है। इसके बाद से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाएगी। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर है इस वक्त। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए टाइमिंग तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक इंटेलिजेंस अलर्ट भी आया हुआ था कि जहां कहीं भी पब्लिक प्लेसेस हैं मुंबई और महाराष्ट्र में, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं वहां पर हो सकती हैं। कुछ दिन पहले ही अभी 15 अगस्त था, उसके बाद में लगातार त्योहारों का सिलसिला है। तो क्या इन त्योहारों में आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश थी? क्या उसकी वजह से कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे थे? क्या इसकी वजह से जो ये बोट है, और बोट में जो AK-47 और इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद लाए गए थे, क्या उसके क्या वहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए सब कुछ हुआ था? इन सब पर तो देखिए जवाब तभी मिलेगा जब एटीएस अपनी जांच कर लेगी। लेकिन एटीएस चीफ, जैसा कि आपने बताया, विनीत अग्रवाल ने इस बात से इनकार फिलहाल नहीं किया हुआ है कि इसमें टेरर एंगल हो भी सकता है। आप हमारे साथ बने रहें।